नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 26 फरवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो आप सभी ने आंसर दिया था राजीव रघुवंशी, और राजीव रघुवंशी ही यहाँ पर सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को अगर आप रेगुलर देखेंगे तो आपको बेनिफिट आपके एग्जाम तक मिलेगा। एग्जाम में आपको करंट अफेयर याद होकर आप पहुंचेंगे। कई बार होता है कि करंट अफेयर हमें पता होता है लेकिन एग्जैक्ट आंसर पर नहीं पहुंच पाते, तो इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी सही आंसर पर पहुंचने की। तो आप इसको रेगुलर, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इसको फॉलो कीजिए। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, चर्च गेट रेलवे स्टेशन इन मुंबई विल नाउ बी नोन एज। तो मुंबई में जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है उसका अब नाम किसके नाम पर कर दिया गया? आंसर होगा, ये नाम किसके नाम पर किया गया? तो सीडी देशमुख, ये पहले भारतीय गवर्नर थे। कौन? पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई के थे। इनके नाम पर किया गया है चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, यहां पर बात की जाए तो सीडी देशमुख जी पहले आरबीआई के भारतीय गवर्नर थे। ये ध्यान रखिएगा, ये बिलोंग भी महाराष्ट्र से करते हैं, इसीलिए महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे जी के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया और चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम सीडी देशमुख जी के नाम पर करने की घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब इस स्टेशन का नाम चिंतामणराव देशमुख स्टेशन होगा। ठीक, यहां पर बात करें सीडी देशमुख, तो इनका बर्थ हुआ था 1896 में, और जब अंग्रेज शासन कर रहे थे उस समय पर ही इनको 1943 में भारत की आरबीआई का गवर्नर बना दिया गया था। और जब आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ उस टाइम पर भी ये गवर्नर थे, तो पहले भारतीय गवर्नर ये भारत के बने थे। यहां पर बात की जाए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी ये रहे 1950 से लेकर 1956 तक। साथ साथ इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड भी मिला है, भारत रत्न। कब मिला है? तो 1959 में इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ। ठीक, अब जो भी रिसेंटली में मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पंजाब पहला प्रॉन फेयर ऑर्गेनाइज कराने वाला स्टेट बना है। खान प्रहरी, जिसको माइनिंग एक्टिविटीज को अनऑथराइज जो माइनिंग एक्टिविटीज है उनको रोकने के लिए लॉन्च किया गया। सेकंड, इंडियन राइस कांग्रेस को कटक में ऑर्गेनाइज कराया गया। कहां पर? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च में। पहली बार कंट्री में ऐसा हुआ है कि लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। कहां पर? जम्मू कश्मीर के रईसी डिस्ट्रिक्ट में। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल 2023 का मुंबई में ऑर्गेनाइज कराया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, जिसको ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला। पुणे, जिसने अपने यहां पर सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन डेवलप की। प्रधानमंत्री मोदी ने सेकंड फेज की संसद खेल महाकुंभ को बस्ती उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, FATF सस्पेंड्स व्हिच कंट्री मेंबरशिप फरवरी 2023। तो फरवरी 2023 में FATF ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया? आंसर होगा, ये यूक्रेन युद्ध की वजह से हुआ है। और अब आप समझ गए हैं कि रशिया की मेंबरशिप को यहां पर सस्पेंड किया गया है। किसके द्वारा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। तो यहां पर आपको FATF का जो फॉर्मेशन है वो सब पता चल जाएगा। FATF को 1989 में G20 की मीटिंग पेरिस में हो रही थी, वहां पर डेवलप किया गया और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में ही है। यहां पर इनके प्रेसिडेंट टी राजा कुमार है, जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। 39 इनकी कंट्री मेंबर है। भारत ने 2006 में इसको ज्वाइन किया था। ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट बनाता है। ग्रे लिस्ट उनको बनाता है जो कि टेरर फंडिंग में, मतलब ये होता है कि हाँ,
ये शक हो रहा है, मतलब टेरर फंडिंग के लिए उन पर शक किया जा रहा है और उनको वार्निंग के तौर पर इसमें इस लिस्ट में डाल दिया जाता है। और ब्लैक लिस्ट में तो अब टेरर फंडिंग बिल्कुल एश्योर हो चुकी है कि ये सपोर्ट करते हैं और जो मनी लॉन्ड्रिंग है एक्टिविटीज इनकी होती ही हैं और ये मान भी नहीं रहे हैं, तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। जितनी भी फाइनेंशियल लोन वगैरह की दिक्कतें पैदा हो जाती है अगर उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है तब, ठीक। तो याद रखिएगा। और अभी रिसेंटली में रशिया को इन्होंने मेंबरशिप उनकी यूक्रेन युद्ध की वजह से सस्पेंड कर दी है, ठीक। चलिए आगे बात करें तो यहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन जो अभी तक मैंने बताई वो सब मैंने यहां पर ऑलमोस्ट लिखी हुई है। अब यहां पर जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज करते हैं। जैसे FATF वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सऊदी अरेबिया की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट कहां स्पेस में जाएंगे? अमेरिका के माध्यम से। मोहम्मद शहाबुद्दीन अगले प्रेसिडेंट बने हैं बांग्लादेश के। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा ने स्टेट ऑफ डिजास्टर घोषित कर दिया है पावर क्राइसिस की वजह से अपनी कंट्री में। भारत ने ऑपरेशन दोस्त को लॉन्च किया टर्की और सीरिया की मदद करने के लिए, क्योंकि भूकंप उनके यहाँ पर बहुत तेज आया था। नताशा जो कि वर्ल्ड की मोस्ट टैलेंटेड गर्ल, सेकेंड टाइम इनको अवार्ड मिला और भारत से बिलोंग करती हैं, इसीलिए नाम इनका इंपॉर्टेंट है। कनाडा ऐसी कंट्री बना है जिसने कमर्शलाइज कर दिया है फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर को और ये वर्ल्ड की पहली कंट्री बना है। ब्राजील जिसने मेडिकल इमरजेंसी अपने यानोमामी रीजन में अनाउंस कर दी। न्यूजीलैंड की रूलिंग पार्टी है लेबर पार्टी, उसने क्रिस हिपकिंस को नया प्राइम मिनिस्टर अपने यहाँ पे नियुक्त किया। पॉपुलेशन चाइना की 1961 के बाद डिक्लाइन कर रही है। श्रीलंका में जवाहरलाल नेहरू जी का जो स्टैंप है वो 75वें इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया। इसी प्रकार से आप अपनी स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगी और आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन फिल्म विंस बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट हॉलीवुड क्रिटिक एसोसिएशन फिल्म अवार्ड? तो हॉलीवुड की क्रिटिक एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला है? आंसर होगा ये अवार्ड मिला है RRR को। आपको पता है इंटरनेशनली लेवल पर बहुत ज़्यादा अवार्ड्स इनको मिल रहे हैं और SS राजमौली जो कि डायरेक्टर थे उनको इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रहा है। ये है रामचरण जो कि जिन्होंने एक्टिंग की थी इस फिल्म में, लीड एक्टर थे। तो SS राजमौली जो डायरेक्टर है इनको बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में प्राप्त हुआ। वैसे यहाँ पर RRR को 3 अवार्ड मिले हैं, बेस्ट एक्शन फिल्म, बेस्ट स्टंट और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का भी, ठीक। चलिए आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में अवार्ड मिले उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, महेंद्र कुमार मिश्रा जिनको वर्ल्ड मदर लैंग्वेज अवार्ड बांग्लादेश में प्राप्त हुआ। ABK प्रसाद जिनको राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ। R विष्णु प्रसाद साइंटिफिक ऑनर इनको मिला है इंडियन अचीवर अवार्ड ईयर 2022 के लिए। नाटू नाटू जो कि RRR का सॉन्ग है, इनको ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला और इस सॉन्ग को किसने निर्देशित किया? तो MM कीरवानी साहब ने। DY चंद्रचूड़ जी जिनको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में SS राजमौली को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। बोला ना, बहुत सारे अवार्ड्स इस फिल्म के लिए प्राप्त हुए हैं। प्रभु चंद्र मिश्रा जिनको अटल सम्मान अवार्ड एक्सीलेंस इन साइंस एंड रिसर्च की फील्ड में मिला। इंडियन साइकिलिस्ट स्वाति सिंह 30 एकलव्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली साइकिलिस्ट बनी है। काला पानी जो कि रिटन किया है, किसने लिखा है? राजेंद्रन के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, सेंट्रल एक्साइज डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2023 में कब मनाया गया? आंसर होगा ये 24 फरवरी को मनाया गया। चारों ऑप्शन सेम है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, उस टाइम पर नहीं, हो सकता है भूल गया हूँ। सेंट्रल एक्साइज डे जो कि 24 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। ये क्यों 24 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि 1944 में इसी दिन इसको फॉर्म किया जाता है, इसीलिए 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे हम ऑब्जर्व करते हैं।
जो सेंट्रल एक्साइज डे है, इसको ऐसा ही कुछ एक सिस्टम डेवलप हुआ है जो कि हमारे यहाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए काम करता है, जिसको 1964 में डेवलप किया गया था। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पर्सन्स वॉन संसद रत्न अवार्ड 2023 फ्रॉम लोकसभा। लोकसभा में से कितने व्यक्तियों ने संसद रत्न पुरस्कार 2023 का जीता है? आंसर होगा, लोकसभा में 8 लोगों को यह अवार्ड मिला। अगर बात करें कि राज्यसभा की, तो राज्यसभा में 4 लोगों को अवार्ड मिला। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इस अवार्ड के बारे में पूरा चार्ट था, आगे बताता हूँ। अगर संसद रत्न अवार्ड की बात करें तो 21 फरवरी को यह अवार्ड की लिस्ट जारी की गई, जिसमें अलग अलग सांसद ने जो लीडिंग में बेहतर काम किया है उनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। अगर बात करें, CPIM के लीडर हैं TK रंगराजन को, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहां पर प्राप्त हुआ। जूरी कौन थे, किसने सिलेक्ट किया है इन सारे सांसदों को कि बेस्ट है? तो आंसर होगा अर्जुन राम मेघवाल। ये इसको लीड कर रहे थे, जूरी की जो पूरी कमेटी थी उसको लीड कर रहे थे। साथ को चेयर्ड कौन थे? तो TS कृष्णमूर्ति थे। ठीक, यहां पर अवार्ड की बात करें तो संसद रत्न अवार्ड लोकसभा से इन 8 पर्सन्स को मिला है। नाम आपको याद करने जरूरी नहीं है, बस काउंटिंग आपको पता होनी चाहिए कि 8 लोगों को यह अवार्ड मिला है। ठीक, यहां पर बात करें राज्यसभा की तो 4 लोगों को यह अवार्ड मिला, यहां पर आप देख पाएंगे। और अगर बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तो वो एक पर्सन कौन है? TK रंगराजन जी को यह अवार्ड प्राप्त हुआ। ठीक, अब यहां पर कमेटी को भी अवार्ड मिला। तो लोकसभा की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, किसकी? फाइनेंस की, जिसको जयंत सिन्हा लीड कर रहे थे, उसको अवार्ड मिला। साथ साथ राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी है टूरिज्म ट्रांसपोर्ट एंड कल्चर की, जिसको विजय साई रेड्डी जी लीड कर रहे थे, उसको भी बेस्ट कमेटी अवार्ड मिला है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर संसद रत्न अवार्ड की बात करें तो APJ अब्दुल कलाम जी को जिन्हें रिकमेंड किया था। और ध्यान रखिएगा, पहला एडिशन इसका 2010 में हुआ और ये जो एडिशन था ये 13th एडिशन था। 13 टाइम ये अवार्ड दिया जा रहा था। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, न्यू स्टार्ट ट्रीटी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ ट्रीटी बिटवीन विच 2 कंट्री। तो किन कंट्री के बीच में न्यू स्टार्ट संधि अभी रिसेंटली में न्यूज़ में रही, जिसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है? तो आंसर होगा ये USA और रशिया के बीच ये एक ट्रीटी थी। याद रखिएगा, ये जो ट्रीटी थी इसमें न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल ट्रीटी थी ये, मतलब न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उसको आप डेवलप नहीं करेंगे, इस प्रकार की ट्रीटी डेवलप की गई थी, जिसके बीच में साइन हुआ था 2010 में। US के जो प्रेसिडेंट है बराक ओबामा और रशिया के प्रेसिडेंट है दिमित्री मेदवेदेव, उनके बीच में कि हम लोग अब न्यूक्लियर की जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा नहीं करेंगे, मतलब अपनी जो एनर्जी की नीड है उसके लिए सिर्फ करेंगे। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो ये ट्रीटी अभी रिसेंटली में काफ़ी न्यूज़ में रही और चर्चाओं में रह रही है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द गुजरात पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2023। तो गुजरात पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2023 जो कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, मतलब ये किस चीज़ के बारे में बताता है? तो आपको बता दूं, ये जो बिल है इसमें चीटिंग करने वाले, जो पेपर लीक करवाते हैं, उनको 10 साल की जेल का प्रावधान किया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्या है ये बिल? अ बिल दैट प्रोवाइड फॉर अप टू 10 ईयर इन प्रिजन टू कर्ब पेपर लीक इन द गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम। अगर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं और अगर कोई पेपर लीक कराता है तो 10 साल तक की उसको जेल का प्रावधान कर दिया गया। उत्तराखंड ने अभी रिसेंटली में देश का सबसे खतरनाक कह लीजिए जो अनफेयर एग्जामिनेशन करवाते हैं उनके लिए अभी लॉ बनाया है, और कुछ इसी प्रकार से गुजरात ने भी अपने यहाँ पर करने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन, अल्ट्रासेट इज द फर्स्ट टेलीस्कोप मिशन ऑफ विच कंट्री। तो अल्ट्रासेट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है? आंसर होगा ये टेलीस्कोप मिशन इजराइल का है। इजराइल का है। इसमें मदद कौन करेगा? तो इजराइल की मदद USA करेगा। USA का नासा करने वाला है। नासा और इजरायली स्पेस एजेंसी मिलकर 2026 तक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इसको सेट करने वाले हैं। ये पहला इजराइल का टेलीस्कोप मिशन है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम अल्ट्रासेट है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, द टर्म करप्ट प्रैक्टिस इज डिफाइंड इन विच एक्ट
इन इंडिया। तो भारत में किस अधिनियम में भ्रष्ट आचरण शब्द को परिभाषित किया गया है? आंसर होगा ये भ्रष्ट आचरण मतलब करप्ट प्रैक्टिस को मतलब परिभाषित किया गया, डिफाइन किया गया है कहां पर? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में इसको डिफाइन किया गया है। ये वर्ड्स अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रहे, इसलिए मैं यहां पर इसको लेकर आया हूं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बात कही है, इसलिए यहां पर बात की जाए तो ये सेक्शन 123 में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसमें करप्ट प्रैक्टिस को बताया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो वोट वगैरह मतलब इलेक्शन में खड़ा होता है और अगर वो अपनी क्वालिफिकेशन को गलत बताता है तो ये क्या है? ये करप्ट प्रैक्टिस है, जो कि इसे इलीगल कहा गया है। और ये मतलब इलीगल का मतलब वो कैंडिडेट ही रॉन्ग है, और कैंडिडेट रॉन्ग का मतलब उसको रोकना चाहिए। उसको अगर वो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन देता है तो उसको पहले ही रोक दिया जाए, चुनाव में उसको पार्टिसिपेट करने के लिए सोचा जाए कि उसको पार्टिसिपेट करवाना है कि नहीं करवाना है। क्योंकि वो अगर अभी से गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है तो मे बी अंदर जाकर तो और ज़्यादा करप्शन करेगा। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। यहां पर बात की जाए आज के क्विज की, तो हु हैज़ बीन nominated by US President Joe Biden for the position of World Bank head। तो वर्ल्ड बैंक के हेड के रूप में यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने किसको यहां नॉमिनेट किया है? भारत के वो पर्सन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। इससे पहले वो क्या कर रहे थे ये भी बात बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।